हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप जैसा कि देख रहे होंगे कि मैंने सबसे पहले जेएसएससी पीजीटी बायोलॉजी 2022 ये लिखा हुआ है एक पेपर में। और चूंकि मैंने सबसे पहले इसको फोकस किया हुआ है क्योंकि हम यहाँ पे फोकस्ड स्टडी करेंगे फ्रेंड्स, सिर्फ फोकस्ड स्टडी। मेरा फोकस है जेएसएससी पीजीटी बायोलॉजी 2022 को क्वालिफाई करना। इसके लिए मेरा टारगेट है कि मैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करूं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करूं। और मेरे लिए एक सीट चाहिए फ्रेंड्स, है ना। हम सबको यही सोचना है कि मुझे एक सीट चाहिए। इसमें क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं, क्या डिस्ट्रैक्शंस नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे सिर्फ एक सीट ऑक्यूपाई करना है फ्रेंड्स। इतना ही हमको ये जानना है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ फोकस तैयारी करेंगे फ्रेंड्स। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें अगर आपको थोड़ी जानकारी हो कि इस एग्ज़ाम के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें दो पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है वो होता है आपका जनरल जीके और हिंदी का पेपर होता है, जो कि आपको क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। तो अगर बच्चे हल्का फुल्का भी इसके लिए तैयारी कर लें, थोड़ी बहुत तैयारी कर लें, तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन सेकेंड पेपर जो होता है फ्रेंड्स, ये आपका मेन पेपर होता है, जो आपकी मेरिट डिसाइड करता है कि आप अब मेरिट में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। तो इसके लिए आपको तैयारी ज़ोरदार तरीके से करनी होगी, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। इसमें हम अगर इसके पैटर्न की बात करें तो देखिए, इसमें 75 क्वेश्चंस है। और ये 75 क्वेश्चंस हमें बॉटनी के 75 क्वेश्चंस होते हैं और 75 क्वेश्चंस जूलॉजी के। तो ऑल टुगेदर हमारे पास 150 क्वेश्चंस हैं और मार्क्स हमारा है 300 मार्क्स, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स लास्ट ईयर की जहाँ तक मुझे है जानकारी, लास्ट ईयर जो है अराउंड 110 क्वेश्चंस में सिलेक्शन हुआ था। और फ्रेंड्स ये भी आप जानिए कि सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया होता है हर बार बढ़ता जाता है। तो इस बार हमारा टारगेट होगा कि ये 110 क्वेश्चन, कुछ 115 क्वेश्चंस जो थे, 115 क्वेश्चंस में जनरल लोगों का सिलेक्शन हो गया था। और इस बार आपका क्राइटेरिया आपको रखना है 120 का। ये 120 का अगर हम टारगेट रखेंगे फ्रेंड्स, तब हम जो है क्वालिफाई कर पाएंगे एग्ज़ाम को। और 120 मिनिमम होना चाहिए फ्रेंड्स, इससे आगे हमें बढ़ना है। हम 130, 125, तो इतना हमें स्कोर, इतना हमें क्वेश्चंस करेक्ट करके आना है वहाँ से, ताकि हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो ये अब बात आती है कि ये 120 मार्क्स, ये 120 क्वेश्चंस हम करेक्ट करेंगे कैसे, क्या स्ट्रैटेजी हमारा होना चाहिए, हमें क्या क्या पढ़ना है, हमारा सिलेबस क्या है, हमें क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो एग्ज़ाम है बहुत पहले हुआ नहीं है। 2012 में एक बार पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद बायोलॉजी की अगर बात करें तो 2012 में, जिसका लेवल बहुत ही ईजी रहा था। उसके बाद 2000 जो अभी 15 या 16 7 जो भी एग्ज़ाम हुआ 2018 में जो भी हुआ था, उसमें फ्रेंड्स 2018 में एग्ज़ाम हुआ था। तो 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ उसका लेवल थोड़ा आगे रहा। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2022 में जो एग्ज़ाम होगा उसका लेवल और ज़्यादा होगा, क्योंकि कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है फ्रेंड्स, कंपटीशन कम नहीं हो रहा है। और कंपटीशन में जो भी कट ऑफ होता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो हमें मिनिमम टारगेट रखना है 120 क्वेश्चंस। हमें कम से कम इतना तो हमें करना ही है, प्लस हमें 10-15 और ज़्यादा कर लें, 10 to 15 क्वेश्चंस और करेंगे तो ये हमारे लिए और पॉजिटिव बात हो जाएगी, ठीक है। तो और ये 120 क्वेश्चंस करेक्ट करना बायोलॉजी में बहुत इजी नहीं होता है फ्रेंड्स। अगर आप सिलेबस आपने देखा है तो सिलेबस ग्रेजुएशन और पीजी के सिलेबस पे बेस्ड है। और ये एमसीक्यूज़ उस सिलेबस पे मिलना, क्योंकि यहाँ जो पढ़ाई होती है डिस्क्रिप्टिव पढ़ाई होती है, इसके बाद इसमें एमसीक्यूज़ मिलना बड़ा मुश्किल होता है फ्रेंड्स। तो वो सारी चीज़ें हम लोग ढूंढेंगे और हम लोग करेंगे। और अपना जो है सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ाई हम लोग आज से ही स्टार्ट कर देंगे फ्रेंड्स। तो पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। तो फर्स्ट पूरे की पूरे सिलेबस को आज मैं डिस्कस नहीं करूंगी फ्रेंड्स, जहाँ से हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, पहला है अ जनरल सर्वे। ओके, अ जनरल सर्वे क्लासिफिकेशन एंड रिलेशनशिप ऑफ वेरियस फाइला। तो
तो जनरल सर्वे जो है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जब हम सारा का सारा फाइला पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो हमारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑटोमेटिकली सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रोटोजोआ से फ्रेंड्स। ये प्रोटोजोआ जो है, इसमें देखिए पढ़ना क्या क्या हमें, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, बायोनोमिका एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ पैरामीशियम। देन मोनोसाइटोसिस यहाँ है, लेकिन सिलेबस में यही था, लेकिन एक्चुअली ये यहाँ पे है मोनोसिस्टिस। देन मैलेरियल पैरासाइट, देन ट्रिपैनोसोमा एंड लेशमानिया, देन लोकोमोशन न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हमें प्रोटोजोआ में पढ़ने हैं फ्रेंड्स। स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर मतलब पैरामीशियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इससे पहले हम बात कर लेंगे जनरल फीचर्स ऑफ प्रोटोजोआ की, ताकि उसका स्टडी करने के लिए हमें बहुत ही इजी हो जाए। फ्रेंड्स, हम पहले बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोजोआ की। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देख रहे हैं कि प्रोटोजोआस आर स्मॉल, छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूजुअली माइक्रोस्कोपिक एनिमल क्यूज, ऑर्डिनरली नॉट विजिबल विदाउट अ माइक्रोस्कोप। मतलब ये इतने छोटे होते हैं कि इनको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। देन सेकेंड है सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल एनिमल्स। ये एनिमल्स में सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव होते हैं, जहाँ पे प्रोटोप्लाज्मिक ग्रिड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं सेल्यूलर ग्रिड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, ये ग्रिड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रिड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो प्रोटोजोआ वो ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि ग्रिड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें प्रोटोप्लाज्मिक ग्रिड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। देन थर्ड है बॉडी यूनिसेल्यूलर। प्रोटोजोआ में बॉडी हमेशा प्रोटोजोअन्स की एक सेल की बनी हुई होगी, कंटेनिंग वन और मोर न्यूक्लियाई विच आर मोनोमॉर्फिक और डाइमॉर्फिक। मतलब बॉडी जो है वो एक सेल की बनी हुई होती है और इसमें न्यूक्लियाई एक या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, डाइमॉर्फिक मतलब दो न्यूक्लियाई, जैसा कि हम पैरामीशियम के केस में देखते हैं, दो न्यूक्लियाई, एक मैक्रो न्यूक्लियस और एक माइक्रो न्यूक्लियस। ओके, देन सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब होता है अकेले रहने वाले, और फॉर्मिंग लूज कॉलोनीज इन विच इंडिविजुअल्स रिमेन अलाइक एंड इंडिपेंडेंट। मतलब पैरामीशियम अकेले भी, प्रोटोजोअन्स अकेले भी रह सकते हैं और छोटी छोटी कॉलोनीज बना करके भी रह सकते हैं। फिर बात करते हैं बॉडी सिमेट्री की। तो बॉडी सिमेट्री या तो कुछ भी बॉडी सिमेट्री नहीं शो करेगा, या फिर बाइलैटरली सिमेट्रिकल। बाइलैटरली सिमेट्रिकल का मतलब होता है फ्रेंड्स, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम उसके हेड एंड से टेल एंड या फिर नीचे तक अगर उसको कट करें तो दोनों भाग बिल्कुल इक्वल होंगे। ठीक है, तो सिर्फ एक सिमेट्री है बाइलैटरल सिमेट्री। इसका मतलब होता है जैसे ह्यूमन बींग्स हम लोग बाइलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं कि जब उनको ऊपर से नीचे तक कट किया जाए तो दोनों जो दोनों भाग होते हैं वो दोनों एक जैसे मिरर इमेजेस होते हैं। ठीक है, रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब होता है जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ से रेडियस के थ्रू इसका सिमेट्री हो जाएगा, इस तरह से रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं कि अगर किसी बॉल को अगर हम काट रहे हैं तो उसको क्या होता है कि एक प्लेन से काटेंगे या फिर दूसरे प्लेन से काटेंगे, तीसरे प्लेन से काटेंगे, चौथे प्लेन से काटेंगे, फिर भी क्या होगा कि वो सिमेट्री ही शो करेगा। या स्फेरिकल बॉडी क्या होता है, या फिर स्फेरिकल भी हो सकता है। देन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बॉडी नेकेड और बाउंडेड बाई अ पेलिकल। पेलिकल मतलब जो सेल मेम्ब्रेन, जो कवरिंग होता है बॉडी का, उसको हम कहते हैं पेलिकल, एंड देन प्रोवाइडेड विथ सिंपल और इलाबोरेट शेल्स और एक्सोस्केलेटन्स, यहाँ पे भी आपको दिख सकते हैं। देन बॉडी फॉर्म यूजुअली कांस्टेंट, वेरिड इन सम वाइल चेंजिंग विथ एनवायरनमेंट और एज इन मैनी। देन a single cell body performs all the essential and vital activities। एक ही बॉडी है पैरामीशियम का, एक सिंगल सेल बॉडीज, वो सारी की सारी एक्टिविटी जैसे कि रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, वो सारा कुछ सिर्फ एक सिंगल बॉडी जो है वो ही करती है। यहाँ पे सब सेलुलर फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर हमें दिखाई देता है, मतलब कि सेल के अंदर ही डिवीजन ऑफ लेबर हो सकता है। और देन लोकोमोशन बाय स्यूडोपोडिया, हम देख सकते हैं फ्लैजिला और सीलिया के द्वारा लोकोमोशन हो सकता है, या तो फिर लोकोमोशन एब्सेंट भी हो सकता है। लोकोमोशन मतलब लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स इसमें एब्सेंट हो सकते हैं, लोकोमोशन
रहेगा, लेकिन लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो है वो एब्सेंट रहेंगे। न्यूट्रिशन है इसका होलोजोइक हो सकता है या होलोफाइटिक हो सकता है, सैप्रोजोइक हो सकता है या पैरासिटिक हो सकता है। देन हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन जो होगा जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होगा या फिर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। जैसे अगर हम पैरामीशियम की बात करें तो दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, एक एंटीरियर एंड एक पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जो कि आपका ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी रिप्रोडक्शन के द्वारा या फिर मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंजुगेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के द्वारा हो सकता है। लाइफ हिस्ट्री जो है कॉम्प्लिकेटेड है विद अल्टरेशन ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेजेस हम दिख सकते हैं। इंसिस्टेंट भी बन सकता है, जैसे कभी कभी सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, उसे हम कहते हैं एनसिस्टमेंट। फ्री लिविंग प्रोटोजोआ मोस्टली एक्वेटिक, इनहेबिटिंग फ्रेश एंड सी वाटर्स एंड डैम्प प्लेसेस। पैरासिटिक एंड कम्युनल प्रोटोजोआ लिव ओवर इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड सफिशिएंट मॉइस्चर इज एसेंशियल. Single-celled individuals are not differentiated into somatoplasm, germplasm, therefore exempt from natural death, which is the price paid for the body. ठीक है, तो ये हमारा है जनरल फीचर्स ऑफ प्रोटोजोआ। ओके।